दोस्तों अमेरिका ने दिया है ईरान को अल्टीमेटम और इससे भारत पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा क्या है आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज यूएस और ईरान का वॉर अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है और इसका किस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा भारत के ऊपर, ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसके बाद आपको पूरी तरीके से सारी चीजें समझ में आने वाली हैं कि किस तरीके से भारत के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है और भारत इस पर क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है, मोदी जी इस पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ज्वाइन का बटन दोस्तों जरूर दबाना और वीडियो को हर भारतीय के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले आर्टिकल दिखाना चाहूंगा। ये है स्कॉट बेसेंट और इसने ये पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि हम ईरान के खिलाफ एक इकोनॉमिक ऑपरेशन करने वाले हैं, है ना। इसका नाम रखा है इकोनॉमिक ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, यहां पर इसका नाम ये रखा गया है। और स्कॉट बेसेंट का बयान जैसे ही आया उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, डोनाल्ड ट्रंप इज आर्गुइंग वर्ल्ड लीडर्स टू आइसोलेट ईरान। मतलब इनकी जो है रणनीति साफ है यूएस की कि हमें ईरान को आइसोलेट करना है। यहां पर क्यों? क्योंकि अब मिलिट्री एक्शन से दोस्तों काम नहीं चल रहा है। अब एक ही मात्र जो है रास्ता बचा हुआ है कि ईरान को बाकी कंट्री से ट्रेड ना करने दिया जाए और ईरान को अलग थलग करके रखा जाए। हालांकि 1969 के बाद जो है ईरान पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुके थे और अभी भी वो सैंक्शंस लगे ही हुए हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी ईरान तेजी से डेवलप कर रहे हैं बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे ड्रोन्स और बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार। लेकिन फिर भी अब ट्रंप ने डिसाइड किया है कि हम उसके खिलाफ जो है अब इकोनॉमिक वॉरफेयर के जरिए हम लड़ेंगे ईरान के खिलाफ और ईरान को अलग थलग कर देंगे। देखिए क्या कहा है Treasury Secretary Scott Bessent yesterday announced new U.S. economic sanctions on Iran and what he is called it enables the Treasury had identified networks facilitators। देखिए मैं आपको सीधी अगर आर्टिकल के बारे में बताऊं तो ट्रंप का ये कहना है, अमेरिका का ये कहना है कि हम ईरान को अब किसी से मदद नहीं लेने देने वाले, किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं होने वाला है। अब दोस्तों बात यह है कि इसका भारत के ऊपर क्या रेप्लिकेशंस आएंगे, क्या जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए ईरान ने क्या कहा है इसके ऊपर जवाब में। ये देखिए आप, ईरान वॉज रिटेलिएशन एज यूएस सैंक्शंस थ्रेटन ऑयल ट्रेड, पाकिस्तान पुशेस फॉर डीएक्सेलेशन। मतलब यहां पर ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर कोई यहां पर यूएस का साथ देकर हमसे दगाबाजी करेगा तो हम उसे ऐसी मौत देंगे। वो डायलॉग है ना, वो धुरंधर में आपने देखा था कि बहुत कसाईनुमा मौत देंगे, वही वाली बात जो है यहां पर ईरान कह रहा है कि कोई भी अमेरिका का साथ नहीं देगा। हमारा साथ आप दीजिए ना दीजिए, लेकिन आपको अगर अमेरिका का साथ देना है तो तैयार हो जाइए हमारा हमला झेलने के लिए। और ये सिर्फ धमकी नहीं दी दोस्तों, आपको एक और बात बता देता हूं। यहां पर ईरान ने सिर्फ धमकी, और इसका फर्स्ट टारगेट दोस्तों है सऊदी अरेबिया। यहां पर सऊदी अरेबिया इसका पहला टारगेट है क्योंकि सबसे मिलिट्री बेसेस बहुत सारे बने हुए हैं और बहुत सारी डील्स जो हैं साइन करी हुई है अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ। तो इसका पहला टारगेट यह है और इस पे बम गिराना भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे रिफाइनरीज के ऊपर सऊदी के अंदर जो है बम गिरे और जितनी भी सारी चीजें हुई यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी बम गिराए गए सऊदी अरेबिया के ऊपर, उसके बाद जो है अभी तक कोई ये जो इस्लामिक नेटो बना हुआ है पाकिस्तान और टर्की सऊदी अरेबिया का, वो अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन पूरी तरीके से अब ईरान जो है एक्सेलेरेट कर रहा है वॉर को और सऊदी अरेबिया के ऊपर धमाधम जो है बम गिराए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि यूएई के ऊपर भी बहुत सारे बम गिराए जा रहा है। यूएई का हमारे साथ बहुत अच्छा जो है करीबी रिश्ता माना जाता है, लेकिन यहां पर यूएई को भी नहीं बख्शा जा रहा। और यूएई जो है फाइनेंशियल कैपिटल है, आप इस बात से समझ लीजिए कि अब जो है डॉलर धीरे धीरे और ऊपर जाने वाला है और धीरे धीरे अब जो ऑयल के प्राइसेस हैं और बढ़ने वाले हैं। दोस्तों कुछ टाइम बाद आपको डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं, ये मैं आज आपको बता देता हूं। क्योंकि जिस तरीके से ईरान को आइसोलेट करने की बात हो रही है, ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। मैं आपको बताता हूं, ईरान के पास ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है और वो इसको ब्लॉक पूरी तरीके से कर देगा, किसी भी यहां पर शिप को जाने नहीं देगा ईरान। क्योंकि अगर जो है आप सोच रहे हैं कि आप जो है एक्शन करेंगे तो सामने से रिएक्शन भी दोस्तों ईरान की तरफ से जरूर आएगा यहां पर। और आपको दूसरी बात बता दूं कि ये जो बाब एल मंदेब की तरफ से हमारा सामान आता है सऊदी अरेबिया का, यहां पे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है और यहां से जो है
हमारा सामान जाता है, हमारा ऑयल जाता है, यमन से भी हम थोड़ा बहुत ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ओमान से भी करते हैं हम, बहुत सारे कंट्रीज में हमने अपना जो है कारोबार फैलाया हुआ है, हम उनके साथ ट्रेड करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक ट्रेड जो है हम किसके साथ, रशिया के साथ कर रहे हैं। 55% जो है हमारा ऑयल रशिया से आ रहा है। लेकिन हमने जो है इस चीज को बहुत ज्यादा कंसोलिडेट ना करके बहुत ज्यादा बाइफरकेट किया है, ताकि जो है हम किसी भी एक कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहे। अब यहां पर बात यह है कि अगर ये बाबल मंदिर ब्लॉक होता है तो भारत के ऊपर इसका बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका जो है भारत ने क्या किस किस तरीके से अल्टरनेटिव निकाला है, ये सारी चीजें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। उसकी टेंशन नहीं लेनी है, भारत के ऊपर खतरा है लेकिन भारत ने स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी बनाई है, रणनीति बहुत अच्छी बनाई है, लोग काम कर रहे हैं कि क्या करना है अब इसके आगे। क्योंकि भारत ये सारी चीजें पहले से जानता था कि हमें मिडिल ईस्ट के ऊपर भरोसा नहीं करना है, वो अपना कुछ भी करते रहे, वो अपने वॉर में जो है उलझे रहेंगे, लेकिन हमारा नुकसान किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब मैंने आपको बताया ये मक्का जॉइंट डिफेंस जो भी एग्रीमेंट था इनका, इन भिखारियों का, वो अब किसी काम का नहीं रहा है। क्योंकि ईरान जो है धमाधम फायरिंग कर रहा है, धमाधम मिसाइल फेंक रहा है रिफाइनरी पे सऊदी के, और पाकिस्तान यहां पे कुछ नहीं कर पा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि यही जो है इसाक डार, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कह रहा था कि ईरान ने हमारा ऑपरेशन सिंदूर में बहुत साथ दिया। वो गया था दरअसल भीख मांगने, ईरान से भीख मांगने कि भाई सऊदी पर अटैक मत कर देना, नहीं तो हम पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे, और वो अटैक हो गया। दोस्तों पूरी तरीके से रिफाइनरी को ध्वस्त कर दिया ईरान ने सऊदी के। तो यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि अब इनका जो ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। अब आपको एक और आर्टिकल दिखा देता हूं। सबसे ज्यादा यहां पर डरने वाली बात है यूएस के लिए कि ईरान के पीछे चाइना है, और ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि चाइना आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। इस टाइम पर अगर कोई कंट्रीज हैं जो अमेरिका को यहां पर आंखों में आंखें डालकर बात करती हैं तो वो तीन ही कंट्री हैं। पहला है यूएस, चाइना, इंडिया, ये तीन ही कंट्रीज हैं, और ये तीनों कंट्रीज ब्रिक्स का पार्ट है। ध्यान रखना दोस्तों, ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है और ये सारी चीजें ब्रिक्स में जरूर डिस्कस होने वाली है कि हमें किस तरीके से अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाने हैं, किस तरीके से हमें काम करना है। क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाता है कि हमारा देश सबसे आगे है, तो हमें उसी हिसाब से अमेरिका को जवाब भी देना पड़ेगा। यहां पर देखिए, चाइना वांट्स यूएस ऑफ रिटेलिएशन इफ ट्रम्प्स इकोनॉमिक डी-डे सैंक्शंस हिट देयर ऑयल ट्रेड। मतलब आपको बता दूं कि चाइना जो है 90% अपना ऑयल जो है इंपोर्ट करता है ईरान से, और अगर जो है यहां पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं ईरान के ऊपर, और ज्यादा कड़ाई की जाती है, तो यहां पर सीधे चाइना सपोर्ट जरूर करेगा ईरान को पीछे से। अब वो जो है आप देख लीजिए, मिलिट्री हो या फिर मैनपेड्स के थ्रू हो, या फिर बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स दे, बहुत सारे फाइटर जेट्स दे, इनके थ्रू जो है वो जरूर काम करेगा चाइना, पीछे से बैकिंग जरूर देगा किसको, यहां पर ईरान को। और इसके साथ साथ रशिया भी कुछ काम करेगा ईरान के सपोर्ट में, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो चाहती हैं कि अब यूएस ग्लोबल सुपर पावर ना रहे। अब यूएस का जो एक पोल बना हुआ है, एक सेंटर बना हुआ है, एपी सेंटर, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, और धीरे धीरे वो दिख भी रहा है कि अब जो है यूएस का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब दोस्तों सबसे डरने वाली बात क्या है भारत के लिए, वो आपको बता देता हूं। दोस्तों हमारा एक पोर्ट है ईरान के अंदर, जो आपको पता है चबाहर पोर्ट, ये रहा चबाहर पोर्ट, और वो जो है ईरान के अंदर है। ये हमने ग्वादर को काउंटर करने के लिए यहां पे बनाया था, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें जो है सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बनानी है, बहुत ज्यादा अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं पीओके को लेकर के, अगर हमें पीओके मिल जाता है तो ये जो है हमें चाहिए भी नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली सेंट्रल एशिया, रसिया तक कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही हम ये कनेक्ट होते हैं पूरी तरीके से भारत की इकोनॉमी आप जो है आसमान छूने लगेगी। आप देख लेना, ध्यान रखना इस बात को। और ये चीजें जो है चाइना नहीं होने देना चाहता है, ना ही पाकिस्तान होने देना चाहता है। तो यहां पर हम पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आपको पता होगा एस जयशंकर साहब रशिया गए हैं, इसी काम के लिए गए हैं कि किस तरीके से हमें पीओके को वापस लेना है। आप समझिएगा इन चीजों को, ये डीप डाइव जियोपॉलिटिक्स है। अगर हमें इन चीजों को समझना है, भारत की स्ट्रेटेजीज जो है वो बहुत अब जो है और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और जो है भारत इसके ऊपर और ज्यादा विचार मंथन करते जा रहा है। यहां पर आपको बता दूं कि अजीत डोभाल जी भी गए थे, अजीत डोभाल जी चाइना के अंदर गए थे, और उन्होंने भी यहां पर जो है पूरी तरीके से साफ कर दिया चाइना को सीधी चेतावनी दी कि बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अगर तुमने घुसने की कोशिश की तो तुम्हारे किले के अंदर, जो तुम भेड़िए बने फिर रहे हो, तुम्हारे किले के अंदर घुस के तुमको मारेंगे। ये सारी बातें जो हैं अजीत डोभाल जी करके आए हैं।
आपको बता दो, जितने भी आप जो है पूरी तरीके से हर न्यूज पर कवर हो रहा होगा, मैंने आपको ये बात कल बता दी थी और ये बात आज जो है न्यूज में कवर हो रही है कि जो है उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर बात की। आप जाके चेक कर लीजिए किसी भी आर्टिकल को। और तो यहां पर मैंने सारी चीजें आपको पहले से बता रखी थी। ये सारी चीजें दोस्तों डीप डाइव जियोपॉलिटिक्स है। यहां पर आपको और भी आगे चीजें दिखाता हूं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर हमारा ईरान के अंदर चबाहर है तो हमें इसको अगर अल्टरनेटिव जो है अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमें ढूंढने पड़ेंगे, तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारा ये पीओके बन सकता है। ये जो पीओके है ये हमारा अल्टरनेटिव ऑप्शन बनेगा। अगर जो है हम इसको अपने अंडर ले लेते हैं तो हम पूरी तरीके से यहां पर रशिया के साथ भी कनेक्ट होंगे, हम पूरी तरीके से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहां पर तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनके पास खजाना भरा पड़ा है, जिनका हम इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। भारत की साफ रणनीति है कि हम सामने वाले देश को भी डेवलप करेंगे और खुद भी डेवलप होंगे। चाइना की तरह नहीं कि हम जो है दूसरे के रिसोर्सेज को सिर्फ एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। यह काम जो है भारत कभी नहीं करता है। भारत की रणनीति सीधा साफ है कि हम आपको भी बढ़ाएंगे और हम खुद भी जो है ऊंचाइयों को छुएंगे। ये साफ रणनीति भारत की है। तो यहां पर उज्बेकिस्तान के जो है यहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए थे और उन्होंने साफ कहा था कि आप आइए, यहां पर हम मास प्रोडक्शन करेंगे और सीधी तरीके से हम भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ये चीज जो है चाइना कभी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए हम जो है काउंटर करने के लिए रशिया से भी बातचीत कर रहे हैं कि अगर ब्रिक्स की मीटिंग होगी, अगर एससीओ मीटिंग सबमिट होने वाली है, जो यहां पर जो किर्गिस्तान के अंदर एससीओ समिट होने वाली है 30 और 31 अगस्त को, तो वहां पर हमें क्या क्या चीजें बात करनी है और वहां पर सपोर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रशिया हमें सपोर्ट करेगा तो ये चीजें और ज्यादा तेजी से डेवलप होने लगेंगी बातें। अब समझिएगा इन चीज को कि हम जो है कनाडा के साथ भी अब अच्छे रिश्ते बना रहे हैं। आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि कनाडा और यूएस की अब बन नहीं रही है, क्योंकि 50% टैरिफ की बात कर रहा था यूएस। और सीधी बात यह है कि अगर इन दोनों की टकरार हुई तो सबसे ज्यादा मार्केट किसके पास है? अरे भारत के पास है यार। तो यहां पर भारत के पास मार्केट है और इनके पास ऑयल है। तो ये सारी चीजें जो है अब ट्रेड डील्स बहुत सारी साइन होने वाली है। और निर्मला सीतारमन जी भी अभी गई हैं कनाडा के अंदर। इस चीज को समझना आप कि यहां पर बहुत सारी ट्रेड डील्स साइन होने वाली हैं। तो अब भारत को कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है सारे अल्टरनेटिव्स पर काम कर रहे हैं। भले ही हमारे हाथ से चबाहर चला भी गया तो हम जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनके तरफ मूव ऑन कर जाएंगे और सारी चीजें पूरी तरीके से प्लानिंग हो चुकी है इसके ऊपर। लेकिन अगर हमारे पास चबाहर रहता है तो वो और ज्यादा सोने पर सुहागा रहेगा, तो हम उसके बारे में भी जरूर सोचेंगे। ऐसा थोड़ी अगर हमारा है तो हम उसके बारे में तो जरूर सोचेंगे यार। तो ये सारी चीजें जो है अगर नुकसान भी होना होगा तो भारत इसके लिए पूरी तरीके से अपनी रणनीति तैयार करके रखा हुआ है। और यहां पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक्स की जो ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है यहां पर भारत के अंदर, उसमें ये तीनों ग्लोबल लीडर्स आएंगे। यूएस हो गया, इंडिया हो गया और चाइना हो गया। ये तीनों अगर आएंगे तो यहां पर यूएस के खिलाफ जो है कुछ किसी भी तरीके से रशिया, इंडिया और चाइना पूरी तरीके से यहां पर रणनीति जरूर बनाएंगे यूएस के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। तो ये सारी चीजें ब्रिक्स की मीटिंग में दोस्तों जरूर होने वाली है। यहां पर आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप डर रहे हैं कि फिर भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, भाई देख लो यहां पर खुशखबरी देख लो। ये सेंटर फास्ट ट्रैक समुद्र मंथन एमाइड फ्यूल क्राइसिस। मतलब सीधी बात है कि हम अब बाहर के लोगों पर जो है भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम खुद से अपना तेल निकालेंगे और यहां पर हम जो है अंडमान एंड निकोबार के पास बहुत सारे हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं, वहां से हम तेल निकालना स्टार्ट करने वाले हैं। और देख लो भाई 84,000 करोड़ का हम यहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ऐसे ही नहीं, भारत जो है पूरी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल सकता है। किसी भी कंट्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता आज के टाइम पे। दोस्तों आपको यह आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।